बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज कहानी है जो तारीख़ इस्लाम में एक खास मकाम रखती है। ये वाक़या असहाब अल-फील यानी हाथी वालों का वाक़या कहलाता है, जो सूरह फ़ील में भी जिक्र हुआ है। आइए तफसील से सुनते हैं। पस मंज़र, यमन का बादशाह अबरहा था, जो एक बहुत बड़ा ईसाई हुक्मरान था। इसने यमन के शहर सना में एक शानदार गिरजाघर कलीसा बनाया। इसका मकसद ये था कि लोग मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के बजाय इसके गिरजाघर में आकर इबादत करें और इस जगह को मुकद्दस मानें। मगर अरब के लोग खाना काबा से शदीद मोहब्बत करते थे और अपनी इबादत के लिए मक्का ही जाते थे। अबरहा का हसद और गुस्सा। अबरहा को ये बात बहुत बुरी लगी कि लोग इसके गिरजाघर के बजाय काबा को अहमियत देते हैं। वो जल गया और कसम खाई कि वो मक्का जाकर खाना काबा को तबाह कर देगा ताकि लोग मजबूर होकर इसके गिरजाघर का रुख करें। अबरहा का हमला। अबरहा ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें हाथी भी शामिल किए गए। सबसे बड़ा हाथी, जिसका नाम महमूद था, उसे लश्कर की क़यादत में रखा। ये बहुत खौफनाक और ज़बरदस्त हमला आवर फौज थी, जो मक्का की तरफ रवाना हुई। रास्ते में जुल्म। अबरहा के लश्कर ने रास्ते में कई कबाइल को लूटा, जुल्म किया और तबाही मचाई। मक्का के करीब पहुंचकर इन्होंने कुरैश के लोगों के माल मवेशी भी छीन लिए, जिनमें अब्दाल मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट भी शामिल थे। अब्दाल मतलब और अबरहा की मुलाकात। अब्दाल मतलब कुरैश के सरदार थे। वो अबरहा के पास गए और अपने ऊंट वापस मान गए। अबरहा हैरान हुआ और बोला कि आप अपने खुदा के घर काबा की फिक्र क्यों नहीं करते। अब्दाल मतलब ने तारीखी जुमला कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूँ और काबा का एक रब है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह की नुसरत। अबरहा का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा और हाथियों को काबा की तरफ चलने का हुक्म दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से हाथी जमीन पर बैठ गए और एक कदम भी आगे ना बढ़े। जितना जोर लगाया, हाथी नहीं हिले। जैसे ही हाथियों का रुख किसी और सिमत करते, वो चलने लगते, मगर काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर देते। अल्लाह का अजाब। फिर अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल किया। अबाबील नामी परिंदों का एक लश्कर आया, जो आसमान से कंकर फेंकने लगा। हर अबाबील के पंजों और चोंच में 3-3 कंकर थे। ये कंकर जब अबरहा और इसके फौजियों पर गिरते तो उनके जिस्म छलनी हो जाते और उनका गोश्त झड़ने लगता। कुछ तारीखों में है कि ये कंकर गोले की तरह आर पार हो जाते थे। अबरत नाक अंजाम। पूरा लश्कर नेस्त वाओ नाबूद हो गया। अबरहा खुद भी सख्त जख्मी हुआ और भागकर यमन पहुंचा, मगर रास्ते में ही उसका जिस्म गलने लगा और वो खौफनाक हालत में मर गया। यूं अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत फरमाई और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये इसका खास घर है, जिसे सिर्फ वही महफूज रखेगा। कुरान में जिक्र। ये वाक़या सूरह फ़ील में बयान किया गया। आलम तैर कयुफिल फाल रबूक बासुहाबे अलुफील तर्जुमा, किया तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ किया। आलम यजाल कयुदाउम फी तैजुलीला तर्जुमा, किया उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया। वारुसला अलैहुम तैयुरा आब तर्जुमा, और उन पर परिंदों के झुंड भेजे। तैरुमिहिम बेहजारिलता मिन सीजाला तर्जुमा, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक कटे थे। फिलजालाउम कासुफा माउकूला तर्जुमा, बस इन्हें खाए हुए भौसे की तरह कर दिया। ये वही साल था जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। उसी लिए उसे आम अल-फील यानी हाथी वाला साल भी कहा जाता है।